देखिए, राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने इस बार जीत का दावा किया है, लेकिन 25 लोकसभा सीटों पर जिस तरह से वोटिंग हुई और वोटर्स की उदासीनता दिखी, उससे सियासत में उम्मीदवारों की जीत और हार को लेकर बहस छिड़ गई है। राजस्थान के 25 सीटों के मतदान पूरी तरह से संपन्न हो गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत 24 से बात करते हुए कहा कि हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे। साथ ही झारखंड में 14 लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी की जीत होगी। बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीतेंगे और पूरा झारखंड भी जीतेगा। राजस्थान में 25 चुनाव वहाँ पे हो चुके हैं, जो सट्टा बाजार के आंकड़े आ रहे हैं उसको लेके क्या लग रहा है सर? पूरा आ रहे हैं, 25 की 25 आएंगे। झारखंड में 14 सीटों को लेके क्या? 14 की 14 पूरी जीतेंगे। कल सर मनीष जायसवाल के चुनाव में प्रचार में जाएंगे, आज धुलुमतों के प्रचार में गए, किस तरह से रहा सर चुनाव? बहुत अच्छा रहा। आज जो उत्साह देखने को मिला, ये झारखंड की वानगी थी और झारखंड की वानगी दिखाती है कि 14 की 14 सीट जीतेंगे। आज के इस रांची के प्रबुद्धजनों के साथ मुझे बैठने का और इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। सबसे पहले तो मैं ऐसा महसूस नहीं कर रहा हूं कि मैं रांची में हूं। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मैं राजस्थान में ही हूं। मैं सबसे पहले तो झारखंड की इस पावन धरा को नमन करता हूं। मैं शक्ति और भक्ति की धरती, महाराणा प्रताप की धरती, मीरा की धरती, त्याग की मूर्ति पन्ना दाई की धरती और पर्यावरण के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देने वाली मां अमृता देवी की धरती से मैं भगवान बिरसा मुंडा की जमीन पर आया हूं और इस झारखंड की धरती को मैं नमन करता हूं। आपके माध्यम से कुछ मैं मेरे विश्वास की बात भी आपके बीच में रखना चाहूंगा। पहले आपने देखा होगा कि लोग यही कहते थे, कोई आए कोई जाए, ये तो ऐसा ही चलेगा। मैं आपको वो बात कहना चाहता हूं, सामाजिक क्षेत्र के हों, आर्थिक क्षेत्र के हों, व्यवसायिक क्षेत्र के हों या शिक्षा क्षेत्र के हों, हम सभी समाज में रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। हमारा मार्ग अगर हमें ठीक प्रकार से मिलता है तो हमारे कदम भी उसी से चलते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर जिस तरह की स्थिति थी आप सभी ने देखी है। मैं आपसे पीछे की ओर थोड़ा सा मैं इंगित करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि क्या स्थिति होती थी 2014 से पहले की स्थिति पर हम जाएंगे, क्या स्थिति थी। मैं आपसे एक बात ही कहना चाहता हूं, हमारे और पूर्वजों ने कभी इस देश के अंदर हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया, कभी अंग्रेज आए, हजारों सालों की गुलामी, क्योंकि हम जातिवाद में बटे थे, हम छोटे छोटे कबीलों में बटे थे। लोग आए और हम पर अधिकार जमाते हुए चले गए और हमारे पूर्वजों ने किस तरह का लोहा उनसे लिया होगा, थोड़ा सा हमें विचार करने की आवश्यकता है, तो विचार करने की आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों ने सपने देखे थे, उनके अंदर एक भाव जागा था कि आने वाली पीढ़ी के लिए मुझे क्या करना है। उनका जीवन तो जैसा था जैसा कट रहा था और उनका जीवन तो उस संघर्ष में कटा। उन्होंने अपने आप को इस मां भारती के लिए समर्पित कर दिया, उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, देश के लिए वो बलिदान हो गए। लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा थी कि मैं भली बलिदान हो जाऊं, लेकिन मेरे आने वाली पीढ़ी
किस रास्ते पर चलेगी, आने वाली पीढ़ी को किस तरह से उसको सुविधा मिलनी चाहिए, वो स्वतंत्र होना चाहिए, उसका अधिकार होना चाहिए। आपने देखा होगा उन्होंने ये सपने और भाव देखे थे, इसलिए उन्होंने आजादी की लड़ाई में पूर्ण रूप से हिस्सा लेते हुए काम किया था। आपने कहानी सुनी होगी, एक मां के 4 बेटे थे, चारों बेटों से जब वो शहीद हो गए तो उस बूढ़ी मां से पूछा कि माता जी आपके 4 बेटे शहीद हो गए, आपको क्या मिला? बल्कि मेरे को यह मिला कि अगर मेरा 5वां बेटा भी होता तो मैं उससे भी कह देती इस महात्मा भारती के बलबेटी के लिए आप भी शहीद हो जाइए। ऐसी ऐसी माताएं हमारे यहाँ पैदा हुई, उन माताओं ने अपने पुत्र के शहीद होने पर गर्व महसूस किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, उनको कैसा राष्ट्र बनाना था, उनको कैसा देश बनाना था, कैसा आपस में उन्होंने किस तरह से अपनी बात रखते हुए आगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए उन्होंने ये काम किया था। आखिर उनके मन की इच्छा ये थी अच्छा राष्ट्र बने, ऐसा राष्ट्र बने तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, तो निश्चित रूप से उन्होंने उस 21वीं सदी के लिए सपने देखे थे। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, 2014 के बाद आपने कोई परिवर्तन महसूस किया है क्या? कितना बड़ा परिवर्तन 2014 के बाद हुआ है? झारखंड में नहीं पूरे देश के अंदर हुआ है। क्या हमने उनसे कुछ प्रेरणा ली है? आगे हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, हम कैसा हमारा प्रदेश बनाना चाहते हैं, हम हमारा समाज कैसा बनाना चाहते हैं, उस समाज में क्या क्या होना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पेट तो चिड़िया भी भरती है, जंगल में दिन भर घूमती है, रात को चुपका लेती है, बच्चे के मुंह में भी चुपका डालती है और रात को दिन भर यही करती है, अगले दिन सुबह भी उसका काम प्रारंभ हो जाता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हम सबको सोचना होगा, एक नागरिक होने के नाते सोचना होगा, एक नागरिक कर्तव्य के नाते हमें सोचना होगा कि आखिरकार हमारा राष्ट्र कैसा बने। क्योंकि आपने देखा होगा आजादी की जब लड़ाई चल रही थी तो जितने लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उससे 4 गुने तमाशा देख रहे थे। उनका तमाशा देखने का कारण क्या था कि उनको भान नहीं था ये लड़ाई किसके लिए लड़ी जा रही है, ये लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है, ये किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जानकारी नहीं थी। तो मैं आपसे इसीलिए कहना चाहता हूं, कुछ लोग आज भी हैं तो हम बात करते हैं राष्ट्र की तो उनके मन में ये आता है। आज आप देख रहे हो जिस तरह से जो गठबंधन है वो किस तरह की बात कर रहा है।